नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। उन्नाव कांड 2 में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये जो पूरी कहानी है वो पैसों की बदौलत रिश्ता खरीदने की है और यहीं से इस पूरे मामले में ट्विस्ट आया। पूरी कहानी में 18 जनवरी 2018 और 12 दिसंबर 2018 खास मायने रखती है। दरअसल हुआ क्या था कि जो प्रधान पक्ष है यानी कि जो आरोपी पक्ष है और जो शिवम है उसके पिता जो है राम किशोर है, जो कि गांव के प्रधान जो हैं हरिशंकर के भाई हैं और हरिशंकर त्रिवेदी जो है गांव के प्रधान, उनका बेटा शुभम है। यानी कि शिवम और शुभम दोनों चचेरे भाई हैं और इनका जो दोस्त है और रिश्तेदार भी लगता है वो है उमेश वाजपेयी। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दोनों परिवार बहुत नज़दीक थे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना था और जो सरकारी योजनाएं आती थी, क्योंकि पीड़िता पक्ष गरीब है, बैकवर्ड क्लास से है, बैकवर्ड कम्युनिटी से है, इसलिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्रधान इस परिवार को दिया करते थे। जब परिवार में नज़दीकी थी तो इन दोनों बच्चों में यानी कि शिवम में और पीड़िता में नज़दीकी बढ़ी, दोस्ती बढ़ी और इसी बीच इनके बीच में अफेयर हुआ और शिवम ने ये वायदा किया कि मैं तुम्हें पत्नी बना के रखूँगा। तो 18 जनवरी 2018 को रायबरेली के कोर्ट में पीड़िता और शिवम त्रिवेदी ने शादी का अनुबंध किया, लेकिन और पूरा अब खर्चा उठाऊंगा। जैसे ही ये बात शिवम के परिवार वालों को पता चली, चूंकि गांव के हिसाब से वो परिवार बहुत संपन्न था, बहुत प्रभावशाली था, लिहाजा उनको ये बात कतई गंवारा नहीं थी कि एक बैकवर्ड कम्युनिटी की लड़की उनकी बहू बने। अब इसको लेकर के घर में बवाल मच गया। फिर जो है उनके घर पे बताया जाता है कि पीड़िता के घर पे जाके उन लोगों ने मारपीट, धक्का मुक्की, तोड़ फोड़ की और ये बात बोली कि ये लड़की कैसे हमारी बहू बन सकती है। कहते ये हैं कि इसको लेकर के पंचायत भी हुई और जो शुभम के पिता है हरिशंकर और जो शिवम के पिता है राम किशोर, इन्होंने पंचायत में ये दबाव डाला कि 3 लाख रुपए लेकर के और इस लड़के से रिश्ता तोड़ दो, यानी कि शिवम से रिश्ता तोड़ दो। इसको लेकर के एक पंचायत कानपुर में भी हो रही थी, क्योंकि जो पीड़िता के चाचा हैं, जो तीसरे चाचा हैं, वो जो है उनका जानकार, उनका रिश्तेदार और इस प्रधान पक्ष का रिश्तेदार एक ही मकान में रहते हैं। तो वो लोग भी उधर से पंचायत कर रहे थे कि किसी तरीके से मसला सुलझ जाए। बट जब लड़की ने देखा कि शिवम जो है बेवफाई कर रहा है तो वो इस बात को लेकर के जिद पे अड़ गई कि मुझे तो बहू का हक चाहिए, क्योंकि तुमने जो है कोर्ट में शादी की है और शिवम परिवार के दबाव में था, लिहाजा वो इस बात के लिए वो और उसका परिवार हरगिज तैयार नहीं हो रहा था। अब समस्या ये थी कि इसका समाधान क्या हो, लेकिन समाधान जो है बीच में निकालने की कोशिश की गई। पंचायत हुई तो शिवम के घर वालों ने पीड़िता पर दबाव बनाया कि रुपए ले लो और शिवम को छोड़ दो। तो बताते ये हैं कि आरोपित परिवार ने 3 लाख रुपए हर्जाना देने की बात कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माने और ये प्रधान पक्ष कह रहा था कि इन रुपयों से लड़की की शादी कर देना। फिर पीड़िता ने कहा कि वो शिवम की पत्नी बनकर रहना चाहती है और उसे बहू का हक चाहिए। शिवम के घर वाले तैयार नहीं हुए। पूरे गांव से लेकर के और थाने तक दबाव बनाया गया, थाने से भी दबाव बनाया गया, लेकिन पीड़िता दबाव में नहीं आई और ये बात आरोपितों को बहुत नागवार गुजरी। फिर जो है उन्होंने दबाव बनाया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लड़की जो है अब जिद पे आ गई, पीड़िता जिद पे आ गई कि मैं अपना हक लेके रहूंगी। लिहाजा अब क्या होता है कि जब वो अपने बुआ के यहाँ चली गई रायबरेली में, लालगंज थाना अंतर्गत गांव में, तो कहा यह जाता है कि शिवम ने वहां पे भी जा करके उस पर दबाव बनाने की कोशिश की थी और उसी 12 दिसंबर को बात ये आती है कि शिवम और शुभम जो दोनों चचेरे भाई हैं, उन्होंने पीड़िता के साथ वहां पे रेप किया और इसी की एफआईआर लड़की ने, पीड़िता ने लालगंज थाने और बिहार थाने दोनों जगह दर्ज कराने की कोशिश की, जो कि नहीं दर्ज हुई, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि ये तो अफेयर का मामला है, ये रेप का मामला नहीं है, असल बात ये है। तो फिर क्या हुआ कि पीड़िता 156(3) में कोर्ट में चली गई और वहां से जब आदेश हुआ तो दोनों थानों में रिपोर्ट दर्ज हुई और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दोनों को मर्ज किया गया। इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। फिर शिवम की उसमें गिरफ्तारी हुई, लेकिन शुभम की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो माना यह गया कि पुलिस जो है प्रधान पक्ष के प्रभाव में है और उसी प्रभाव में काम कर रही है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई।
तो फिर क्या हुआ कि गैंग रेप पीड़िता के जो चाचा हैं वो परिवार सहित गंगा घाट कोतवाली में पहुंचे। फिर से जो है धमकाने की बात आई। इस दौरान ये सारी बातें चलती रही, लेकिन फैक्ट यही है कि जो प्रधान पक्ष है वो जो है रिश्ते के मतलब पैसे के बदौलत, धन के बदौलत और प्रभाव के बदौलत रिश्ते को खरीदना चाहता था। और उसे पता था कि बेटे में और इस पीड़िता में रिलेशन है, इन दोनों ने शादी ऐसे ऐसे कोर्ट में अनुबंध किया है। इसके बावजूद वो बहू मानने को तैयार नहीं थे, बहू का हक देने को तैयार नहीं थे। उसके बदले 3 लाख रुपया दे रहे थे और पीड़िता इस बात के लिए तैयार नहीं थी, पीड़िता का परिवार भी तैयार नहीं हुआ। इसी की वजह से पूरा झगड़ा ये आगे बढ़ा और फिर वो जलाने की घटना हुई। तो लबोलुआब ये है कि पैसे के बदले रिश्ते को खरीदने की कोशिश हुई थी, जो परवान नहीं चढ़ी। और अब कहा जा रहा है कि नहीं, बात दूसरी है। बात दूसरी नहीं है, बात ये है कि दोनों में के संबंध दोनों परिवारों को बहुत अच्छी तरीके से पता था। पुलिस ने प्रभाव में आकर के ये प्रभावशाली पक्ष का फेवर किया, तो फिर लड़की कोर्ट में चली गई। ये है लबोलुआब। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।